के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिकेट्स एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे चिल्ड्रंस का कंडीशन है। सबसे पहली बात तो जहाँ पे चिल्ड्रंस का बोन वीक हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके वो ब्रेक होने के और बेंड हो सकते हैं ईज़िली। जिसके ये क्यों होता है? विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण क्यों होता है? क्योंकि विटामिन डी जो है वो क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो अगर विटामिन डी ही नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा हमारी बॉडी में। उसके बाद विटामिन डी जो है हम लोग को सनलाइट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है, अल्सर्स सीरियल से मिलता है और हम लोगों को फ़िश से मिलता है, ऑरेंज जूस से मिलता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि उसमें हम लोग को सिम्टम्स और कॉजेज़ क्या देखने को मिलेगा, तो बोर्ड लेग्स, जिसको जेनुवेरम बोलते हैं, बोर्ड लेग्स देखने को मिलेगा। और बोर्ड लेग्स के साथ हम लोग को बोन पेन और डेंटल पेन दिखाई देगा, डेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। हम लोगों को मसल वीकनेस दिखाई देगा, सीजर्स दिखाई देगा, रिब्स के एंडिंग में स्वेलिंग दिखाई देगा और हम लोगों को एक कर्विंग नज़र आएगा हमारे स्पाइन में और हमारे फोरहेड में नहीं, स्कल में कर्विंग नज़र आएगा और हमारे स्पाइन में नज़र आएगा। उसके बाद अगर फीचर देखेंगे रिकेट्स का, तो पिजन चेस्ट, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोग कॉजेज़ की बात करेंगे, तो कॉजेज़ में विटामिन डी डिफिशिएंसी के कारण होता है और जेनेटिक्स के कारण होता है, अंडरलाइनिंग हेल्थ इश्यूज़ के कारण होता है। तो विटामिन डी के कारण 3 चीज़ों की वजह से होता है। सबसे पहले तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, और बहुत टाइम से अगर सन से एक्सपोजर नहीं हुआ हो या कैल्शियम नहीं लिया हो तो ये हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर की, तो बेबीज़ एक्सक्लूसिवली, मतलब बेबी को बहुत एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, मतलब 6 महीने से ज़्यादा, मोर देन 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है एक्सक्लूसिवली तो होता है। उसके बाद प्री मैच्योर बेबीज़ में, डार्कर स्किन वाले चिल्ड्रंस में, चिल्ड्रंस डू नॉट टेक द, मतलब प्रॉपरली सनलाइट नहीं लेते, उनमें एक्सपोजर नहीं होता है, उनमें देखा जाता है ये। उसके बाद डायग्नोसिस के लिए हम लोग एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब कर सकते हैं इसमें हम लोग। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट के लिए उसको बोलेंगे विटामिन डी और सी रिच फूड लो, सप्लीमेंट्स देंगे उनको, और हम लोग बोलेंगे उनको मिल्क पियो, ये सारी चीज़ें, सीरियल खाओ, फैटी फिश खाओ। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि ब्रेसेस लगा दो या तो सर्जरी कर लो, या सनलाइट लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकेट्स। थैंक यू।